नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये रिसेंट में हुआ है कि जो हमारे रामसर साइट्स हैं उसके अंदर थ्री और रामसर साइट्स को ऐड किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, बात करेंगे इस कौन कौन से वो साइट्स हैं, क्या क्या इनकी विशेषता है, सब कुछ डिटेल्स में आपको वीडियो समझ में आएगा। एक बार समझ लेते हैं चर्चा में क्यों है। ठीक है, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में 3 और स्थल शामिल किए गए हैं। इनमें तमिलनाडु के नंज नारायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश के तवा जलाशय शामिल है। ये तीनों नाम है जो रिसेंट में अभी शामिल किए गए हैं। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? 82, अब इसके ऐड होने के बाद 85 हो चुकी है। बात करें सबसे ज्यादा रामसर साइट्स को, जो कि तमिलनाडु में है। ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पूछ देगा कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में है, 18 है टोटल। उसके बाद उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है हमारा, इसके अंदर 10 रामसर साइट्स है। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले साइट्स की ओर। नजरैन पक्षी अभयारण्य हाल ही में इसको ऐड किया गया है, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में ये स्थित है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। यह एक बड़ी उथली झील। देखिए, उथली झील मतलब ये होता है ना, ऐसी झील या जलाशय जिनकी औसतन गहराई 3 मीटर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 3 मीटर से कम या अधिकतम 4 मीटर से कम हो, मतलब ऐसे बोलिए 3-4 मीटर से जिसका कम हो, उसको उथली झील बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 125.865 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। राजा नंज नारायण द्वारा इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार कराने के कारण इसका नाम नंज नारायण झील पड़ गया। देखिए, पहले एक राजा थे जो इस झील का रिनोवेशंस करवाए थे। रिनोवेशंस मतलब क्या? जीर्णोद्धार, मतलब कि समझिए कि झील सूख चुका था, इसको इन्होंने जीवित किया, पुनर्जीवित किया, तब से इनका नाम, इस झील का नाम राजा नंज नारायण पड़ गया। समझ गए, ये पहले साइट था। सेकंड साइट है काजू वैली पक्षी अभयारण्य। देखिए, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। विलुपुरम जिले के कोरोमंडल तट पे स्थित एक खरी उथली झील है। ठीक है, खरी उथली झील आपको बता दिया, 3 से 4 मीटर, जिसकी गहराई कम हो, उससे कम हो। ठीक है, यह झील प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी वेटलैंड्स में एक है। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देख लीजिए, काजू वैली पक्षी अभयारण्य जो कि हाल ही में ऐड किया गया है, ये सबसे बड़ी वेटलैंड्स में से एक है। समझ गए आप लोग, इसको याद रखिएगा, काजू वैली पक्षी अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल 5151.6 हेक्टेयर है। समझ गए, काफी बड़ा ये। इसी वर्ष 2021 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था, और 2024 में इसको रामसर साइट्स में ऐड कर दिया गया। 2021 में इसको बर्ड रिजर्व घोषित किया गया था, और 2024 में इसको रामसर साइट्स में ऐड कर दिया गया। यह मध्य एशिया में फ्लाईवे में स्थित है। यह पक्षियों के लिए, यह पक्षी की प्रवासी प्रजातियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवास स्थल है। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज से पक्षी उड़ के आती हैं, समझ रहे हैं ना, साइबेरियन क्रेन्स, ये सब आर्टिक टर्म्स, तो वैसे वैसे पक्षी जो बाहर से उड़ के लंबी यात्रा करके आते हैं, तो वो यहाँ पे अधिकतर देखिए, अब समझते हैं तवा जलाशय। देखिए, तवा जलाशय का निर्माण तथा देनवा नदियों के संगम पर किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः सिंचाई उद्देश्य से किया गया था। मतलब बेसिकली इसको, इसका निर्माण किया गया था ना, कि इससे हम लोग इरिगेशन कर सके, खेती कर सके। लेकिन बाद में इसको क्या हुआ, इसको अभी हाल ही में इसको रामसर साइट्स में ऐड कर लिया गया है। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। टाइगर रिजर्व एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है, समझ गए, उसके अंदर ये झील है। ठीक है, ये सारे 3 साइट्स जो है ना, ये अभी हाल ही में ऐड किए गए हैं 2024 में। ठीक है, आप समझते हैं रामसर कन्वेंशन क्या है, और इसमें आपको समझ में आएगा कि रामसर है क्या। रामसर साइट्स, यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। मतलब बेसिकली जो है ना, ये ईरान में एक शहर है रामसर। समझ गए आप लोग, ईरान के अंदर अभी भी लोकेटेड है, शहर है। अब उसके नाम पे एक संधि कर लिया गया, और 2 फरवरी 1971 को इसे अपना लिया गया कि हम लोग एक रामसर कन्वेंशन करते हैं। इस दिन हम अपने अपने देश में जो भी है उसको हम लोग वेटलैंड्स घोषित करेंगे। मतलब जो भी जलाशय है, झील है, उसको बर्ड पक्षी अभयारण्य है, उसको हम लोग एक रामसर साइट्स के रूप में अपनाएंगे। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया था, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण तथा अधर भूमियों मतलब होता है वेटलैंड्स, मतलब जहाँ पे समझिए कि गीला पानी, मतलब गीला नहीं, मतलब समझिए झील हो, छोटा छोटा नदी हो, पक्षी अभयारण्य हो, उसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बेसिक, एकदम बेसिक में समझाया हूँ, और समझ में आना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट करिए, समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।